कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कुछ कमिटीज़ भी बनाई गई थी। कमिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से बनाना चाहिए और किस तरीके से हमारे कंट्री के लिए बेस्ट हो, एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसको ही कमेटीज़ कहते हैं। कमेटीज़ का काम होता है डिपार्टमेंट की तरह कि एक फला डिपार्टमेंट बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, उस चेयरमैन को इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी फाइल तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट तैयार करनी है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज़ बनाई गई थी। क्या है कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज़, देखेंगे आगे। मेजर कमिटीज़ आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। इसमें यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब नीचे इनके मेंबर्स हैं और इनके पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट्स हैं और इनकी कमेटीज़ हैं। डिपार्टमेंट्स की तरह समझ लें, कमेटीज़ हैं, ये आप अपने आप से पढ़ लें। और जो माइनर कमेटीज़ थी, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेन जो पढ़ने की है, हमारे मेन तो सभी हैं, लेकिन मैंने टाइम की वजह से, आपका टाइम बजे इसलिए मैं आपको मेन कराए दे रहा हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी किसे कहते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था। ड्राफ्ट का मतलब होता है बनाना, तो संविधान बनाने के जो जहाँ संविधान बन रहा था उसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे, ठीक है। इसको ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर साहब, एन गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये सब इसके मेंबर्स थे। ये सब अच्छे से आप पढ़ लें, पीटी के लिए आपके काम आएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग टू कंसिडरेशन प्रपोजल वरियस कमिटीज़, जो वरियस कमिटीज़ थी ऊपर हमने पढ़ ली हैं, तो उसका प्रपोजल लेकर समझ के प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब एक पहला ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, विच वाज फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ टू डिस्कस द ड्राफ्ट, 8 मंथ दिए गए थे कि ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। एंड पर्पस अमेंडमेंट्स इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, और पब्लिक कमेंट्स को लाइट में नेक्स्ट क्रिटिज्म एंड सजेशन को भी देखते हुए द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकंड ड्राफ्ट। कब हुआ था, जो अक्टूबर 1948 को ही प्रिपेयर्ड हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम समय लिया था प्रिपेयर ड्राफ्ट। इन ऑल इट सेट ओनली 141 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो यहाँ पर एंड हो गया। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम करेंगे इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एल्म अकेडमी। कोई भी सुझाव हो या फिर यूपीएससी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।